दोस्तों नमस्कार। बिहार के अंदर 2025 के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है। तो बिहार विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रख करके बिहार की राजनीति से अक्सर ऐसी खबरें आ रही है जो लोगों को आश्चर्य में डाल रही है और बिहार की राजनीति में उथल पुथल भी मचा रही है। और अभी जो है बिहार की राजनीति से एक ऐसी ही खबर आ रही है। ये जो खबर है, ये खबर बेसिकली जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन सुराज, उससे संबंधित है। और साथ ही साथ जो भोजपुरी के एक सुपरस्टार गायक कह लीजिए, सुपरस्टार एक्टर कह लीजिए, पावर स्टार जिसको कहा जाता है, पवन सिंह, उनसे संबंधित है। और साथ ही साथ सो कॉल्ड सन ऑफ बिहार, जो खुद को सन ऑफ बिहार बोलते हैं, मनीष कश्यप, उनसे संबंधित है। यानी कि ये जो तीन चीज़ें हैं उन्हीं से जुड़ी हुई बिहार की राजनीति से खबर आ रही है। और खबर ये आ रही है कि जो मनीष कश्यप हैं वो और जो पावर स्टार पवन सिंह है, ये दोनों जो लोग हैं वो जन सुराज ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी में ये लोग जा सकते हैं और जन सुराज के टिकट से बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। जो मनीष कश्यप हैं, हाल ही में इनका पवन सिंह के साथ मुलाकात हुआ है। वो तस्वीर भी शेयर किया इन्होंने सोशल मीडिया पर, ट्विटर वगैरह पर। और साथ ही जो पवन सिंह की माँ हैं, उनसे भी मनीष कश्यप ने मुलाकात किया है उसी मुलाकात के दौरान, और वो भी तस्वीर सोशल मीडिया पर इन लोगों ने शेयर किया है। पवन सिंह, आपको पता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे, बीजेपी से इनको टिकट मिली थी और फिर न जाने क्या हुआ, ये जो है टिकट वापस कर दिए या वापस करवा दिया गया। फिर ये निर्दलीय चुनाव लड़े थे और ये चुनाव हार गए थे। और मनीष कश्यप ने हाल ही में जिस तरीके से पटना पीएमसीएच के अंदर इनकी पिटाई हुई थी वहाँ के डॉक्टरों के द्वारा, उस चीज़ को लेकर के ये बहुत ही हर्ट हुए थे। और ये इतना हर्ट हुए थे कि इन्होंने बीजेपी से एक तरीके से अपना नाता रिश्ता ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि हमारी इस पिटाई के पश्चात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो मेरे साथ खड़े होंगे, मेरी बात करेंगे, मेरा पक्ष रखेंगे, मेरा साथ देंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये चीज़ें मनीष कश्यप को बहुत ही बुरी लगी और इसीलिए इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया। और बीजेपी छोड़ने के बाद लगातार ये चर्चा हो रहा था कि आखिर अब मनीष कश्यप किस तरफ जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी छोड़ने के बाद बीजेपी की जम करके बुराई कर रहे थे, लोगों से ये अपील भी कर रहे थे आप नरेंद्र मोदी की रैलियों में मत जाइए। बीजेपी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी की जो रैली होती है, नरेंद्र मोदी की जो रैली होती है, वहाँ पर किस तरीके से भीड़ को जुटाया जाता है। तमाम तरीके की जो बातें हैं वो मनीष कश्यप कहते आ रहे हैं। और अब ये जो खबर आ रही है कि ये जो दोनों लोग हैं, पवन सिंह और मनीष कश्यप, ये जन सुराज के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं बिहार विधानसभा का। हालांकि इसकी पुष्टि अभी किसी ने नहीं की है, ना पवन सिंह ने किया है, ना मनीष कश्यप ने किया है, ना जन सुराज ने किया है। लेकिन ये खबर जो है बिहार की राजनीति में निकल पड़ी है, चल पड़ी है, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक दो चीज़ को और है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जो प्रशांत किशोर की पार्टी है जन सुराज, उसके बारे में। जन सुराज जब से बना अक्टूबर 2024 के अंदर, और उसके बाद से आप देखेंगे कि लगातार जो प्रशांत किशोर हैं, इनकी राजनीति जो है, ये जिस तरीके से ये चीज़ों को देख रहे हैं, उसमें दो चार चीज़ों का ये हर बार जिक्र करते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, आर्थिक विकास हो गया, या फिर शराबबंदी को हटाने की बातें करते हैं। और ये जो बातें करते हैं, जिस तरीके से बातें करते हैं, ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में इनसे पहले कभी किसी ने इस तरीके की बात की ही नहीं। ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में ये ऐसे पहले नेता हैं जो शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो हेल्थ की बात कर रहे हैं, जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, है ना। और ऐसा ये भी लगता है कि मतलब यही वो पुरुष हैं, यही वो व्यक्ति हैं जो बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं। और बिहार में मतलब इसके पहले तक कुछ हुआ ही नहीं। जिस तरीके से केंद्र की बात होती है कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं, उनको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है। उसी तरह से प्रशांत किशोर की बातों से यही लगता है कि बिहार में कुछ नहीं हो रहा है और जो कुछ भी होगा वो मेरे आने के बाद ही होगा। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब जो है प्रशांत किशोर जरूर देख रहे हैं और बनना चाहते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि जब बिहार का मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तभी बिहार का विकास होगा, तभी बिहार के लिए कुछ काम होगा।
अदरवाइज कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनकी पार्टी के लिए एक तरीके से नकारात्मक चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि इनका जो संगठन है, जन स्वराज का जो संगठन है वो कमज़ोर है। बिहार के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर जन स्वराज अभी कहीं भी खड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ा कमजोरी है जन स्वराज का बिहार की राजनीति के अंदर। दूसरी चीज़ जो कि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है वो ये है कि एक तरीके से जन स्वराज के ऊपर आप देखेंगे, प्रशांत किशोर के ऊपर आप देखेंगे कि ये आरोप लग रहा है ना, जब से ये शुरू हुए हैं तभी से ये आरोप लग रहा है कि दरअसल ये जो हैं भारतीय जनता पार्टी के बी टीम बन कर के काम कर रहे हैं और ये बिहार में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को मदद करने के लिए काम कर रहे हैं दरअसल। और यहाँ तक लोग कहते हैं और आज भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो भी कार्यक्रम करते हैं, रैली का आयोजन करते हैं, तमाम तरीके की यात्राओं का आयोजन करते हैं, तो उन सब की फंडिंग जो होती है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी अभी नई पार्टी है और इनकी पार्टी के पास इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि इतने बड़े लेवल पर ये कोई जनसभा का आयोजन कर सकें या फिर कोई रैली का आयोजन कर सकें और उसमें उतना भीड़ जो है उसको बुला सके। तो इनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है बेसिकली कि ये जो हैं नरेंद्र मोदी को मदद करना चाहते हैं, बिहार के अंदर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। और एक चीज़ को और आप नोटिस करेंगे, ठीक है, अक्सर हमेशा जो है, अक्सर नहीं हमेशा जो है, जब भी प्रशांत किशोर भाषण देते हैं, जब भी प्रशांत किशोर बोलते हैं तो आप देखेंगे कि ये सत्ता से सवाल नहीं पूछते हैं, ये बीजेपी के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं, ये नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछते हैं कि बिहार में जो बदहाली है उसके लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है, उसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। नहीं, इनको आप देखेंगे कि हमेशा जो है ये वहाँ के विपक्ष को टारगेट करते हैं। आप देखेंगे कि हमेशा ये तेजस्वी के पीछे हाथ धो करके पड़ रहते हैं, ये कांग्रेस की बुराई करते हैं, ये आरजेडी की बुराई करते हैं, जबकि इस वक्त में कांग्रेस और आरजेडी जो है वो बिहार में सत्ता में नहीं है। तो सवाल आपको जो सत्ता में होते हैं उनसे पूछा जाता है, जो सत्ता में होते हैं उनकी राज्य के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है और इसलिए सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर जो हैं वो इसके ठीक उल्टा करते हैं, ये सत्ता में बैठे हुए लोगों से सवाल नहीं पूछते हैं बल्कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों को सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। और आप देखिएगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि ये अक्सर जो है तेजस्वी यादव को, लालू परिवार को, कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं। आखिर क्यों, ये चीज़ जो है समझने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो लोग बात करते हैं कि ये बीजेपी के बी टीम बनकर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं और बिहार के अंदर जो महागठबंधन है आरजेडी, कांग्रेस का और लेफ्ट पार्टियों का, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, ये जो शक है लोगों का ये और अधिक बढ़ता जाता है इनके कृत्य को देख करके। लेकिन एक ज़रूर बात है कि बिहार की राजनीति में हो सकता है कि ये अपनी एक नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी राज्य में जाते हैं तो बोलते हैं कि मुझे एक मौका दो, मुझे एक मौका दो, इसको मौका दिया, उसको मौका दिया, तो मुझे भी एक मौका दो, है ना। तो उसी तरीके से इनको लग रहा है कि जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल ने एक मतलब चमत्कार कर दिया, तो इनको लगता है कि मैं भी बिहार में वैसा कुछ कर सकता हूँ। हालांकि दिल्ली की राजनीति और बिहार की राजनीति में बहुत ही फ़र्क है। अब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं प्रशांत किशोर साहब, लेकिन बिहार की जनता इनको कितना एक्सेप्ट करती है, इन पर कितना भरोसा करती है, इन पर कितना विश्वास करती है, ये चंद महीनों में आपको पता चल जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बिहार की राजनीति में किसकी कितनी हैसियत है। बिहार विधानसभा का चुनाव प्रशांत किशोर के लिए परीक्षा की घड़ी तो है ही, साथ ही साथ मनीष कश्यप और पवन सिंह की भी परीक्षा हो जाएगी कि ये जो है जन स्वराज के साथ मिल करके, प्रशांत किशोर के साथ मिल करके उनको कितना फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको ज़रूर एक लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।